बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। अगर स्टूडेंट्स आप नेस्टेड लूप की डेफिनेशन पे बात करें तो बेटा नेस्टेड लूप वो लूप होता है, अगर आप इन शॉर्ट समझें तो लूप विद इन लूप, लूप विद इन लूप, यानी लूप के अंदर अगर आपके पास दोबारा लूप यूज हो रहा है तो उस चीज को बेटा हम कहते हैं नेस्टेड लूप। लेट सपोज अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो देखें मैंने ये फॉर का सिंटैक्स लिख रहा हूं, तो ये आपका एक ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, फिर इसी फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक और फॉर लूप लगा रहे हैं। तो ये जो बेसिकली ये क्या है, ये सिंटैक्स है। किस चीज का सिंटैक्स है? नेस्टेड लूप का। जरूरी नहीं मैंने सिर्फ 2 लूप लगाए तो 2 ही लूप को नेस्टेड कहते हैं, नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि आपके पास अगर एक लूप के अंदर और लूप यहाँ पे यूज होंगे तो उस चीज को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको यूज कहाँ करते हैं? देखो बेटा, एक ही प्रोग्राम में अगर बहुत सारी चीजें आपने करवानी है ना, और बहुत सारी रिपीटेशन करवानी है, सिर्फ एक चीज की नहीं, मैक्सिमम चीजों की, तो आपको लूपिंग की जरूरत पड़ेगी और उस वो नेस्टेड लूप होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? नेस्टेड लूप होगा। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ और फिर उसको रन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान से जरा समझिएगा एग्जाम्पल। इस तरह के प्रोग्राम्स आपके पास पास पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, आप लोगों ने इन प्रोग्राम्स को देखा भी है। अब देखें, सबसे पहले बेसिकली मेरे पास एक सिंबल है स्टेरिक, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक पैटर्न है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं आप। तो आप देखें ये पैटर्न को जो है मुझे अभी प्रिंट आउट करना है। इस पैटर्न को मुझे क्या करना है? प्रिंट आउट करना है। तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन गया, ठीक है। ये देखें, सही है। तो ये चीज जो है स्टूडेंट्स आपने प्रिंट आउट करनी है, मतलब इसका आपने कोड लिखना है। इसका क्या लिखना है? कोड लिखना है। अब सिलसिला ये है बच्चों कि ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न में 2 चीजें, सही है, 2 चीजें प्रिंट आउट हो रही हैं। सर 2 चीजें कौन सी? हमें तो एक नजर आ रही है, सिंबल, वो भी स्टैरिक का। नहीं, यहाँ पे 2 चीजें। एक तो वो सिंबल है जो तुम लोगों को नजर आ रहा है स्टैरिक का। सेकंड चीज पता है क्या है स्टूडेंट्स? ये लाइन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ठीक है। तो हमें 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। कितने लूप्स लगाने पड़ेंगे बेटा? 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। एक लूप जो है वो हमारी क्या कहते हैं, ये लाइंस को प्रिंट आउट कराएगा, रॉस को, यानी एक ये रॉस को प्रिंट आउट कराएगा, ये रॉ है ना, ठीक है। और जो दूसरा प्रिंट होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे ये सिंबल को प्रिंट आउट कराएगा। किसको कराएगा स्टूडेंट्स? ये सिंबल को प्रिंट आउट कराएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 2 लूप्स यूज होंगे। कितने? 2 लूप्स यूज होंगे। अब मैं आपके सामने ही इसका पहले कोड लिखूंगा मैनुअली, और फिर आपको इसका कोड जो है वो कंपाइलर पे रन करके दिखाऊंगा, सही है। लेकिन आपको इस शेप को याद रखना है, इस पैटर्न को याद रखना है कि आपने इसकी कोडिंग करनी है, सही है। तो स्टूडेंट्स करना क्या है आपने बेटे, सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया जैसे कि आप लोग करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसी तरह दूसरी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर दी, हैश इंक्लूड conio.h, सही है। ये दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गई। उसके बाद आपने मेन का फंक्शन यूज कर दिया, सही है, और ये मेन का प्रोग्राम यहां से ओपन हो गया। उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करा स्टूडेंट्स? आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, आई और जे, सही है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करें? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 लूप्स चलेंगे। कितने? 2 लूप्स। एक जो है वो रॉस को संभालेगा स्टूडेंट्स, और एक जो है वो नंबर, ये सिंबल्स को प्रिंट आउट कराएगा। तो देखें ये 2 लूप्स में, उसके बाद आपने फंक्शन लिख दिया CLR SCR। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फॉर लूप लगाया। देखिए 2 लूप्स कौन कौन से हैं, चले आपको आसान करके बता दूं। एक होता है आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। जैसे ये जो पहला लूप है, ये वाला, ये जो फॉर लूप है, ये आउटर लूप है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आउटर लूप।
और ये वाला जो फॉर लूप है बेटा, ये आपके पास कौन सा है, इनर लूप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आउटर लूप के लिए एक वेरिएबल, इनर लूप के लिए दूसरा वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आपने आउटर लूप स्टार्ट करा, फॉर आई इक्वल टू 1, ये सिंटैक्स आपको फॉर लूप का पता है, आई लेस देन इक्वल टू 5, इसी तरह आई लेस देन इक्वल टू 5, और ये आपके पास हो जाएगा बेटा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको समझो जरा, सर ये लूप क्या कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं, पहले कोड लिख दूं बच्चों। अच्छा, ये पहला आउटर लूप यहां से शुरू हो रहा है आपका और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद में आगे गेट सी एच वगैरह लगा दूंगा। इसी के अंदर आपने एक और लूप ओपन करा फॉर का, j इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा j लेस देन इक्वल टू i, और ये हो जाएगा j प्लस प्लस। अच्छा, ये होने के बाद स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इसको यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना है, और प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, प्रिंट एफ आपको ये सिंबल प्रिंट आउट कराना है ना, स्टेरिक का, कोई भी सिंबल करा सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई भी सिंबल आप करा सकते हैं। अच्छा, ये अंदर वाला फॉर लूप बंद हो गया, और ये बाहर वाले फॉर लूप, ये जो आउटर लूप है ये वाला, इसमें आपको सिर्फ स्पेस प्रिंट आउट कराना है। क्या प्रिंट आउट कराना है, स्पेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ \n यानी स्केप सीक्वेंस, और नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया वही गेट सी एच जो हमारे प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है। अब प्रोग्राम को जरा समझो कि कौन सी लाइन, कौन सा लूप क्या काम करेगा। देखो भाई, सबसे पहले आपने दो वेरिएबल लिए, एक ये रहा आई और जे, ठीक है। पहला वेरिएबल जो है आपके पास आई, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है लेस देन इक्वल टू 5, जैसे 1 2 3 4 5, सही है। मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, लाइन 1 से स्टार्ट करेगा और लाइन 5 तक प्रिंट आउट कराएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसमें इंक्रीमेंट कितना है, +1 वही बात कि पहला i इक्वल टू 1 पहली लाइन प्रिंट आउट करेगा, फिर 1 में +1 कर देगा, 2 पे प्रिंट आउट कर देगा, फिर 2 में +3 हो जाएगा, 2 में +1 होगा 3 हो जाएगा, 3 में +1 करेगा 4, और 4 में +1 करेगा 5, सही है। ये काम कौन कर रहा है, हमारा आई वेरिएबल। ये काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, हमारा आई वेरिएबल ये काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारा ये जो इनर लूप है, ये वाला लूप कौन सा है स्टूडेंट्स, बार बार बता रहा हूं आपको, आउटर लूप है, ये वाला आपके पास आउटर लूप है। अब आपका इनर लूप क्या काम कर रहा है, ये वाला लूप j इक्वल टू 1, और ये देखो इसका मतलब क्या है, j लेस देन इक्वल टू i। j लेस देन इक्वल टू i का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि j लेस देन इक्वल टू i का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि j जो है वो लेस देन इक्वल है किसके, i के। मतलब जितनी आपकी ये जो i बढ़ रहा है उतना आपके पास ये प्रिंटिंग भी बढ़ेगी। मतलब ये स्टूडेंट्स देखें, पहले j लेस देन इक्वल टू i, पहले i कितना है 1, तो आपके पास ये प्रिंट आउट भी कितना होगा 1। जैसे ही लाइन नंबर 2 हुई तो ये प्रिंट आउट भी कितना हुआ 2। जैसे ही लाइन नंबर 3 हुई ये प्रिंट आउट कितना हुआ 3। जैसे ही लाइन नंबर 4 हुई ये कितना प्रिंट आउट हुआ 4 टाइम्स। जैसे ही लाइन नंबर 5 हुई ये कितना प्रिंट आउट हुआ 5। ठीक है, तो इससे क्या समझ रहे हैं आप, इससे ये समझ रहे हैं सर कि जितनी लाइन नंबर बढ़ रही है उतना ही ये सिंबल क्या हो रहा है, प्रिंट आउट हो रहा है। तो इसीलिए यहां पे लिखा j लेस देन इक्वल टू i, कि j जो है स्टूडेंट्स, यानी ये जो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सिंबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसके साथ साथ, सर ये आई के साथ। और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइंस को। और आखिर में आप देखें कि हमने गेट सी एच वगैरह लगा दिया। अब आप मुझे पहले ये बताएं स्टूडेंट्स कि आपको किसका सिंटैक्स समझ आया। अब मैं फिर रन करके दिखाता हूं आप। एक मिनट मरियम बेटा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रख लो बेटा, सब बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखें जरा यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये प्रोग्राम जरा करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया।
अभी जो जिसका मैंने सिंटैक्स लिखा ना आपका, जिसका कोड लिखा, तो देखिए ये है वो प्रोग्राम, सही है। अब सिलसिला ये है, ये आपके पास वो प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले मैं करता हूँ जरा एरर चेक करता हूँ, फिर मैं रन करके देखता हूँ। तो आप देखें इसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, सही है। कि हमारे पास स्टेरिक्स जो है वो, ये सिंबल जो है वो एक पिरामिड की शक्ल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल की शक्ल में क्या हो गए, प्रिंट आउट हो गए। अब आप जो चेंजिंग बोलनी आइए वो मैं करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ j लेस देन इक्वल टू 5, तो ये देखें आप, हुआ क्या, आपके पास ये जो है शेप ही चेंज हो गई, आपके पास पैटर्न ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, आपके पास पैटर्न ही चेंज हो गया। तो आप ये देखें कि आपने यहाँ पे क्यों करा, ये देखें यहाँ पे मैंने 5 जब लिख दिया, इसका मतलब समझ आ रही है आपको बात, कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जितना नंबर लिखते होगे चुपचाप सीधा सीधा प्रिंट आउट होता रहेगा। लेकिन अगर आप आई से चलाओगे ना, तो जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे ही आपके पास इंक्रीमेंट आएगा। तो ये एक तो ये चेंज हो गया। सेकेंडली आप और क्या कह रही थी, रुक जाए मैं आप और भी दिखा दूं आपको, रॉ कैसे चेंज होती है। भाई आप जितनी चाहे रॉ कर दें, ये देखें मरियम, ये जो है ना ये रॉ को शो कर रहा है 5, ये 5 किसको शो कर रहा है, रॉ को। आप चाह रही हैं 5 नहीं, मेरे पास 10 प्रिंट हो, 10 रॉ मेरे पास आए, तो आप 10 रॉ कर लें। तो देखिए मैंने 10 रॉ कर ली, तो मेरे पास इस तरह का पैरामिड आ गया, इस तरह का पैटर्न मेरे पास आ गया। तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप जिस तरह का पैटर्न चाह रही हैं वो पैटर्न आपके पास आ जाएगा, सही है। तो इसी लाइन ऑफ कोड्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ सकते हैं। अब मुझे बताइए क्या बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरह देखें बेटा, मैंने सिर्फ क्या करा, इस पूरे प्रोग्राम को ऐसे रहने दिया, सिर्फ सिंबल जो है वो स्टेरिक हटाकर मैंने यहाँ पे %d लिख दिया, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, इंटीजर डेटा टाइप का, और यहाँ पे लिख दिया कॉमा j। तो इससे देखें मेरा आउटपुट पूरा ही चेंज हो गया। मैंने कंट्रोल F9 करा, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई। पहली लाइन में 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। तो इस तरह का पैटर्न भी स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए लॉजिक पूरी सेम है, लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स, पूरी सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे %d लगाया और कॉमा j लगाया, दैट्स इट। और पूरी लॉजिक जो है वो क्या थी बेटा, सेम थी, ठीक है। इसी तरह पहले तो एक काम करें, बल्कि लेक्चर से ही आप प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको और भी कुछ प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ जिसमें सेम लॉजिक लग रही है, थोड़ा सा एक फर्क है। सही दोबारा बताएगा। अच्छा अच्छा, वापस बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो इसमें मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास लाइन ऑफ कोड था, जिसमें मेरे पास पहले क्या था, ये देखो दोबारा देख लो, पहले मेरे पास सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में स्टैरिक रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, स्टैरिक, और मैं प्रिंट आउट कर रहा था, मेरे पास स्टैरिक इस तरह का पैटर्न बन रहा था। लेकिन सिर्फ मैंने क्या करा बेटा, स्टैरिक की जगह यहाँ पे %d लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, और क्योंकि ये जो इनर लूप है इसको कौन सा वेरिएबल चला रहा है, j वेरिएबल चला रहा है, तो मैंने इधर कॉमा के साथ क्या लिख दिया बेटा, j लिख दिया, दैट्स इट। सिर्फ ये चेंज करा और आप देखें आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, पहली लाइन में 1, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, इस तरह का पैटर्न भी आपके पास आ सकता है। अब क्लियर हुआ मरियम? अच्छा, अब देखो इसी तरह का आपके पास एक और प्रोग्राम है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो टोटल डिफरेंट आएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें आप प्रोग्राम देखें, ये वाला। अच्छा, इसमें सिर्फ हमने क्या करा है, सब कुछ वही है जो मैंने अभी लिखा है, सिर्फ मैंने एक एस्केप सीक्वेंस यूज करा है यहाँ पे /t, ये \t, और इससे हो क्या रहा है ये देखें, वही हो रहा है, लेकिन सिर्फ देखने का क्या है कि आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग आ गई, आपके पास क्या आ गई, स्पेसिंग आ गई।
तो ये थोड़े थोड़े तुम स्केप सीक्वेंस को चेंज करती जाओगी तो पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह का सिलसिला ये है बेटा कि आपके पास अगर आप ये चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं आप, अगर आप ये चाह रही हैं कि आपके पास इस तरह का पैटर्न हो, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास इस तरह का पैटर्न प्रिंट आउट होकर आ जाए कि पहले अल्फाबेटिक आ जाए, पहले ए आ जाए, फिर क्या आ जाए भाई, फिर आपके पास बी आ जाए, फिर आपके पास क्या हो, एक मिनट, पहले ये वाला नहीं बल्कि तुम लोग को पहले ये वाला आना चाहिए, पहले ए आ जाए, फिर ए बी आ जाए, फिर ए बी सी आ जाए। जो चीज अभी न्यूमेरिक फॉर्म में आ रही थी वो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ जाए, सही है। तो इसमें भी कोई इतना खास चेंज नहीं है, मैं आपको इसका प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि सर हमारी डेटा टाइप चेंज होगी। उधर न्यूमेरिक के लिए हम डेटा टाइप यूज करते थे इंटीजर, अब तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे बात हो रही है सिंगल कैरेक्टर की, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए बेटा हम डेटा टाइप कौन सी यूज करेंगे? वेरी गुड बतूल, वेरी गुड मरियम, जबरदस्त। तो सिंपली क्या करोगे, तो देखो जो तुम लोगों ने बताया ना मैं वही काम करूंगा। देखो मैं प्रोग्राम ओपन करता हूं जिससे तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी देखो ये रहा तुम लोगों का प्रोग्राम, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, सेम वही काम, बिल्कुल सेम। यहाँ पे हमने पहले डेटा टाइप ली, अच्छा हेडर फाइल्स मेन फंक्शन वगैरह तो पता है। यहाँ पे हमने पहले क्या लिया स्टूडेंट्स, डेटा टाइप इंट आई कॉमा जे, क्लियर स्क्रीन करा, ओके। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप यूज करी करेक्टर की, लिखा करेक्टर सी एच वेरिएबल का नाम इक्वल टू ए। आपको पता है सिंगल करेक्टर के लिए सिंगल कॉट्स यूज होते हैं। जब भी हम करेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं सिंगल करेक्टर को स्टोर कराने के लिए तो बेटा हम सिंगल कॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये पुरानी बात है। अच्छा, उसके बाद ये लूप चल रहा है आपका, बिल्कुल चलने दो, आउटर लूप है जो लाइंस को चलाएगा। ये आपका इनर लूप चल रहा है जो किसको प्रिंट आउट करेगा, सर ये करेगा करेक्टर को। किसको प्रिंट आउट करेगा, करेक्टर को, यानी सी एच, और सी एच के अंदर क्या है ए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, ये देखो सी एच प्लस प्लस। अब ये सी एच प्लस प्लस क्या काम कर रहा है बच्चों, ये जो सी एच प्लस प्लस है ये काम कर रहा है कि पहले ए प्रिंट आउट होगा, उसके बाद दूसरी लाइन में ए के साथ बी प्रिंट होगा, फिर तीसरी लाइन में ए बी के साथ सी प्रिंट आउट होगा। तो ये सी एच प्लस प्लस ये काम कर रहा है, ठीक है। ये कैसे कर रहा है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छा, दूसरे ये आउटर लूप में स्लैश एन डाल दिया ताकि लाइन चेंज होती रहे, और यहाँ पे हमने सी एच इक्वल टू ए रख दिया। इस ए रखने से फायदा ये हर लाइन में हमारे पास ए तो आएगा, हर लाइन में हमारे पास ए तो आएगा। ये देखो पहले देखो इसका आउटपुट देखो। अच्छा यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड, अच्छा इसको मैं सही कर देता हूँ। अच्छा जी, तो स्टूडेंट अब देखें, अभी मैं आपको उसको ज़रा सही से और समझा देता हूँ, पहले रन करके देखते थे क्या आउटपुट आ रहा है। ए पहली लाइन में, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी। अच्छा, अब अगर मैं एक काम ये करूँ कि यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ तो देखते हैं इससे क्या रिजल्ट बन रहा है। ए बी सी डी, अच्छा ये पूरी इस तरह आ रही है, ठीक है। खैर इसको आप रहने दें इस तरह, सी एच इक्वल टू सिंगल कॉट ए बन। अब इसको समझते हैं जरा ये कैसे चेंज हो रहा है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सर हमने तो सिर्फ ए लिखा था करेक्टर की वैल्यू के साथ, ये बी सी डी कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे अलग से, सिंटैक्स में यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से जरा समझिएगा। पहले प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रोग्राम का मेन हिस्सा लिख रहा हूँ, बाकी पूरा कोड नहीं लिख रहा, मतलब हेडर फाइल मेन फंक्शन वगैरह नहीं लिख रहा। तो देखें, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए इंट आई कॉमा जे। ये जो इंट की डेटा टाइप यूज हुई है ये सिर्फ रॉ को प्रिंट आउट कराने के लिए हुई है। इसके साथ आपने यहाँ पे लिखा करेक्टर सी एच ए आर, वेरिएबल का नाम सी एच इक्वल टू सिंगल कॉट में लिखा ए। अच्छा, उसके बाद फॉर का लूप लगा दिया, फॉर
पूरा सब कुछ वही है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। इसी तरह ये आपका आउटर लूप है। इसी तरह आपने एक और इनर लूप लगाया, फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। ये रहा आपका इनर लूप। और इनर लूप के अंदर आपने प्रिंटफ लगाया। प्रिंटफ में आपने लिखा बेटा %c और ये रहा आपका ch। जरा प्रिंटफ के नीचे आपने लिख दिया ch प्लस प्लस और ये आपका यहाँ पे ch। अब देखो कौन सी लाइन क्या काम कर रही है यार, उस चीज को समझ लो जरा। अब सिलसिला ये है बेटा यहाँ पे कि ये जो आउटर लूप है आपका, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, ये तो लाइंस को कर रहा है 1 2 3 4, ये लाइंस को क्या कर रहा है, प्रिंट आउट करवा रहा है। सही है, ये बात तो ठीक है। ये जो बेटा आपके पास जे वेरिएबल है, ये क्या काम कर रहा है, ये आपके इस सी एच के वेरिएबल में जो भी चीज है उसको प्रिंट आउट करा रहा है। अच्छा भाई, ये भी क्लियर हो गई। अब हमें एक बात ये समझ नहीं आ रही कि पहले तो हो गया ए, ये बात तो हमें यहाँ पे समझ आती है कि पहले आपके पास ए जो है वो ये प्रिंट आउट हो गया, ये ए के बाद बी और फिर तीसरी लाइन में बी के साथ सी कैसे आ रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो ए है ना, क्योंकि हमने करेक्टर की वेरिएबल में लिया, लेट सपोज ये 65 है, इसका नंबर है, एस की कोड्स में इसका नंबर क्या है 65, ठीक है। तो 65 में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 66। लेट सपोज 66 का वेरिएबल क्या हो जाएगा बी। इस तरह दोबारा वो प्लस प्लस चल रहा है, तो 67 ये तुम्हारे पास कितना होगा सी, फिर 68 ये तुम्हारे पास कितना होगा डी। तो ये इस तरह काम कर रहा है बेटा, कंपाइलर जो है वो इस तरह काम कर रहा है एस की कोड्स को। ये तुम्हारे पास क्या है, ये एस की कोड्स हैं, ABCD ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, ये एस की कोड्स हैं। तो इस तरह बेटा तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। तो अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों को थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है जल्दी से। ओके ओके मरियम, ओके बिलाल, ओके बतूल। अब इधर इसी तरह बेटा, इसी तरह एक और चीज समझो कि सर यही प्रोग्राम में थोड़ा सा हम एडिट कर सकते हैं और हमारा आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। सर क्या मतलब ये कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि यार ये ए ना आए, हमारे पास इस तरह का आउटपुट आए, पहली लाइन में सिर्फ ए आए, दूसरी लाइन में बी आए, तीसरी लाइन में सी आए, ठीक है, इस तरह का आउटपुट हमारे पास है। इसी तरह एफ 5 टाइम्स आ जाए, हम चाह रहे हैं इस तरह का आउटपुट है। तो पता है क्या करोगे, सिर्फ एक ही काम करना है आपने, यहाँ से ये चीज हटानी है, यहाँ से ये चीज हटा दो, सी एच इक्वल टू ए, तो हर लाइन में ए आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। इसको उठा के जो है वो सिर्फ आप यहीं पे रखेंगे बस। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये रहा आपका प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को तो आपने करके देख लिया था। और अब आप सिलसिला ये है कि हम दूसरा इसी जैसा प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपना प्रोग्राम मेरे पास होगा वो बना हुआ, ये रहा। तो इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में देख लो सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्रिंट एफ के नीचे सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में ए नहीं लिखा हुआ, बस ये फर्क है, बाकी पूरा प्रोग्राम वही है। तो आप इसको रन करोगे तो आपके पास खैर एक एरर आ रहा है, वो एरर को मैं सेट कर दूं। सही एरर आ रहा है कि क्लियर स्क्रीन जो है वो नीचे करो भाई। मैंने यहाँ पे CLR SCR को क्या कर दिया यहाँ पर। अब देखना, ये देखो मेरे पास इस तरह का आउटपुट आ गया, सही है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आज के लेक्चर में इस तरह का पैरामिड बनाना सिखाया। अब मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर के शुरू में भी बोला, कुछ बच्चे नहीं थे, कि मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व की भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको उसके MCQs भी समझ आ जाएंगे, आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। मरियम, ये जो मैं लेटर्स कर रहा हूँ ना प्रिंट आउट,
ये बेसिकली एस्की कोड्स ही तो हैं आपके, ये जो आपके कीबोर्ड में कीज होते हैं ABCD जो सामने लिखा हुआ होता है, इसके पीछे एस्की कोड्स ही तो चल रहे होते हैं। तो हमें सिर्फ, मैंने आपको एस्की कोड का इसलिए बोला कि ये A के बाद B कैसे आ रहा है, C कैसे आ रहा है, तो वो नंबर्स के थ्रू ही आ रहा है हमारे पास, बैकग्राउंड पे नंबर्स की कैलकुलेशन से ही हमारे पास BC आ रहा है। अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो, उसकी बात कर रही हो मरियम। इसका जो है ना, तुम आराम से YouTube वगैरह पे देख लेना, तुम्हें आराम से प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, अपने कॉलेज के सारे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे आराम से। या तो तुम मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। वो एक बंदा है, वो सर सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं क्या? अभी वही बात है, अभी 90% जो है वो यही चांसेस है कि प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन वही बात है कि अभी हम डिसीजन का ही वेट कर रहे हैं बेटा, सिंध गवर्नमेंट के। जब तक ये सिंध गवर्नमेंट का वो नहीं आएगा ना बेटा डिसीजन, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है मरियम, मरियम बस मुझे याद दिला देना बेटा तुम। अच्छा अब सुनो बच्चों मेरी बात, एक और बात सुनो। आपके पास पेपर में एक और तरह का पैटर्न आता है, वो किस तरह का पैटर्न है वो भी सीख लो, क्योंकि जब एक सीख गए ना पैटर्न, वो सारे एक ही जैसे हैं, उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाता हूँ, तो उसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फिर उसको समझाता हूँ। एक हमारे पास प्रोग्राम है जो अक्सर पास पेपर में आया है, कि आपके पास ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल। अभी जो हमने जितना बनाया वो सब में राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब बनेगा आपके पास ट्राइंगल, मतलब वही सिंबल है आपके पास, यही यही सिंबल है, लेकिन इसकी कोडिंग थोड़ी सी चेंज है। इसकी क्या है, कोडिंग थोड़ी सी चेंज है। तो देखो मैं तुम लोग को इसकी कोडिंग भी समझा रहा हूँ, लेकिन पहले इसका आउटपुट देख लो क्या आता है। एंटर द रॉस, आपसे आपकी मर्जी की रॉस पूछ रहे हैं। लेट सपोज मैंने लिख दिया 7, तो 7 रॉस में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ट्राइंगल बना हुआ आ गया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल वाले भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब सिलसिला ये है सर कि कैसे ड्रॉ हो रहा है, ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है। तो बच्चों देखो मेरी बात को समझो, इसमें आपके पास, चलो हम इधर समझते हैं अपने बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड पे अपने समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपके पास आउटपुट है इस तरह का, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहे हैं, फिर आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। इस तरह का आपके पास आउटपुट आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है, पहले में 1 3 5 7, ठीक है। बहरहाल इस तरह के आपके पास आउटपुट आ रहा है, वो चलते चलेगा जितनी नंबर ऑफ रॉज आप डालेंगे। अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आपके पास क्या क्या यूज हो रहा है। देखो तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें कितने लूप तुम लोग को लग रहे हैं, कितने लूप काम करेंगे इसमें, अपना आइडिया बताओ तुम लोग, फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा। ओह क्या बात है मरियम, जबरदस्त बेटा। ओके बिलाल, अच्छा मेरी बात समझे, देखें बेटा इसमें आपके पास 3 लूप यूज हो रहे हैं। कितने? 3। सर वो कैसे? देखो भाई, एक लूप जो है वो आपकी लाइंस को कराएगा, ये तो आपको पता ही है। एक लूप जो है वो आपके सिंबल्स को कराएगा, ये भी आपको पता है। और सर बाकी लूप क्या काम करेगा? तीसरा लूप बेटा, ये जो तीसरा लूप है ये आपकी स्पेसिंग को देखेगा। ये देखो यहाँ पे 1 स्पेस आ रही है, यहाँ पे 2 स्पेस आ रही है, यहाँ पे 3 स्पेस आ रही है। तो इन स्पेस को छोड़ने के लिए भी हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 लूप्स, 3 लूप्स जो है वो आपके पास यूज होंगे, ठीक है। अब वो कैसे होंगे मैं आपको इसका कोड करके दिखा रहा हूँ, सही है, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे आप लोग। अच्छा अब मैं आपको पूरा प्रोग्राम लिख कर नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको मैं यहाँ से लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मीटिंग का टाइम होने वाला है एंड, सही है। तुम लोग की अभी कोई क्लास तो नहीं है बेटा, ये बताओ मुझे।
जल्दी से मुझे कंफर्म करो तुम लोग कि इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है। कितने बजे है जल्दी बताओ, कितने बजे? 5 बजे है ना? अरे आपका है बस 5 बजे है ना? ठीक है, चलो 5 5:30 जितने बजे भी अगर मीटिंग एंड हो गई तो दोबारा ज्वाइन करना तुम लोग, मैं ये कह रहा हूँ 15-20 मिनट और पढ़ना है अभी हमें, ठीक है? ओके ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब मेरी बात को ज़रा समझें कि ये जो आपके पास ट्राइंगल बना हुआ है सिंबल्स का, इसको हम कैसे जो है वो कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता। सबसे पहला काम क्या करें बच्चों, आप सबसे पहला काम ये करें आप कि अपना मेन फंक्शन से जो है वो कोड स्टार्ट करते हैं हम। हेडर फाइल्स वगैरह जो है हम नहीं कर